हेलो प्यारे बच्चों, आनंद मैथ संसार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, उसमें हमारे क्या डले हुए हैं, आपके बोर्ड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेड होते रहते हैं और उसी के बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम लोग आज बोर्ड के आपके 10th के पहले चैप्टर के जो है इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू करेंगे और जो बार बार इसी एमसीक्यू पे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यू एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर विल बी इन द फॉर्म। तो ये चार ऑप्शन है, आप ऑप्शन भी गेस कर सकते हैं जब तक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कमेंट भी करिएगा अपने ऑप्शंस करके कि क्या सही है। जैसे कि आपको ये बताना पॉजिटिव इंटीजर फॉर क्यू। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं इंटीजर एक ऐसा फॉर्म है, मिड में जीरो लिए हम, इधर चले राइट साइड 1 2 3 पॉजिटिव में, इधर आए -1 2 3, इधर माइनस नेगेटिव तक। अब ये कह रहा कि आपको इनमें से कौन सा ऐसा नंबर उठा के रखूं और वो नंबर होने कैसे चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब हम डिनोट कर लेते हैं जेड प्लस के साथ। पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है, 1 2 3 4, इस तरह के चलते चले जाते हैं। और ये जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता। अब ये 1 2 3 4 आप इन चारों में रख के देखो कौन से पे आपको एक इवन नंबर मिल रहा है, इवन पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। यहाँ रख के देखो, आप यहाँ रख के देखो कोई नंबर आपने यहाँ पे जैसे रखा, क्या सर 1 रख रहे हैं पहले ऑप्शन में। तो पहले ऑप्शन पे चेक कर रहे हैं तो 1 -1 कैसा नंबर आपका, जीरो नंबर आ रहा। क्या जीरो इवन पॉजिटिव नंबर है? नहीं है। फिर इसी तरीके से यहाँ रख के देखो, आपने 1 रखा, इस वाले में 1 रखा तो कितना मिला आपके पास, 1 + 1 2 आया। ये तो सर इवन है। लेकिन यहाँ 2 रख के देखो, जब आप 2 रख के देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 2 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ गया। तो 3 तो इवन नंबर है नहीं, 3 आपका ऑड नंबर है। तो ये दोनों ऑप्शन खराब हो गए। फिर इसी तरीके से आप तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन में जब आप रखोगे क्यू की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 × 1 कितना मिलेगा आपको, 2 एक इवन नंबर है। फिर आप क्यू की वैल्यू 2 रख के देखो, 2 × 2 कितना मिला आपके पास, 4। फिर इसी तरीके से आप 2 की वैल्यू 3 रख के देखो कितना मिला आपके पास, 6 है। मतलब ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी और ये सारे नंबर्स कैसे आएंगे आपके पास, इवन आएंगे। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि आप इसमें भी रख के देखोगे तो आपको एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं। इसी तरह से बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, उसी फॉर्मेट पे है, बट इसमें जो चीज़ पूछ रहा है इस बार इसने पूछ रखा ऑड इंटीजर। जैसे क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर p एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी इन द फॉर्म। कि आपको ये बताना है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर क्या थे, अभी जस्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। आपके सारे पॉजिटिव नंबर, जैसे p पुट करना है यहाँ पे तो p की वैल्यू 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। इतने नंबर्स आप पुट करके देख लो, इससे चेक हो जाएगा। अब हमें इस p की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में रखना और देखना है कि हमेशा कैसा नंबर मिले रखने पे, कोई भी नंबर पुट करें वो आए कैसा, ऑड इंटीजर। अब पहले में रख के देखते हैं, पहला ऑप्शन में p की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ये तो ऑड इंटीजर है सर। p की वैल्यू 2 रख रहे हैं, 2 तो एक इवन इंटीजर है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म ही हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन पे आ रहे हैं, p+1 में एक बार पहले हम क्या रख रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। जब 1 पुट करेंगे हम तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2 कैसा नंबर है हमारे पास, एक ये भी इवन इंटीजर आ जा रहा है। तो ये तो बात खत्म, हमें चाहिए कैसा, एक ऑड इंटीजर। फिर दूसरे में आके रख रहे हैं इसी तरह, p की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें, 2 × 1, ये भी कैसा निकल के आ रहा है हमारे पास, इवन आ गया। चाहिए हमें ऑड। अब यहाँ पे रख के देखो, आप p की वैल्यू 1 रखो तो 2 × 1 + का 1 कितना मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। फिर यहाँ 2 रख के देखो तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना, 4 और +1 कितना मिल जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 3 रख के देखेंगे तो 3 रखने पे क्या मिल रहा है हमारे पास, 3 × आपका 2 × 3 और प्लस का 1 कितना हो गया, 6 + 1 7 आ रहा। मतलब एक ये वाला जो ऑप्शन चौथा है, इस पे आप पॉजिटिव इंटीजर जितना भी रख लो सारा कैसा देगा, एक ऑड इंटीजर देगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4th हो जाएगा। तो ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपको इवन पूछेगा चाहे आपको ऑड पूछेगा, उनकी फॉर्म पूछेगा और आप ऐसे रख करके चेक कर सकते हो फटाक दे। इससे ये इजी मेथड है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे देखो दिया गया आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में आता है। n² - 1 द नंबर n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज n। कहने का मतलब है कि जो ये नंबर दिया गया है वो किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल कब होगा, जब इन नंबरों को आप रख के यहाँ पे वेरीफाई करोगे। जैसे आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस में भी डिस्कस किए, 0
इधर पढ़ेंगे तो 1 2 3 डॉट 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 प्लस तक जाएंगे, इधर आएंगे तो क्या -1 -2 डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से। अब इसी तरीके से हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर हम जानते हैं ऑड इंटीजर क्या होते हैं। ऑड हमारे पास क्या नंबर होते हैं, 1 3 5, इस तरीके से चलते चले जाते हैं। और इवन क्या होते हैं हमारे पास, 2 4 6, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब इनको उठा के यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं 8 से डिविजिबल है क्या। अब यहीं से देखो वेरीफाई करके देखते हैं। अगर हम 1 रख के देखते हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिव वाला रख के देख ले, क्योंकि अगर निगेटिव भी पुट करते हैं तो n की पावर इवन नंबर है तो सारे नंबर्स वैसे ही पॉजिटिव आपको दे देंगे। तो 1 रख के देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर -1, क्या 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 -1, और नीचे 8 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 8 से जो नंबर कट जाएगा वो पूरी तरीके से 8 से, तो 0 आएगा, और 0 8 को डिवाइड कर देगा, 0 ही नंबर मिलेगा। फिर आप 2 रख के देख लो, 2 रख के देखोगे तो 2 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 4 -1, मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, 3/8 से डिवाइड करके देखो, क्या 3 को 8 डिविजिबल कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे 2 होगा वो नंबर इसको वेरीफाई करेगा ही नहीं, 8 से डिविजिबल होगा ही नहीं यहाँ पे रखने के बाद। इसका मतलब 2 यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरह से नेचुरल नंबर में भी 2 आपको दिख रहा है। ये देखो स्मार्ट तरीका, आप सारा लिखो और पता कर लो फटाक देख क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो ऐसे ही ऑप्शन में दिख रहा है जहाँ जहाँ 2 आपको रखता हुआ मिल रहा है इसमें, और वो नंबर्स आपको 8 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे तो क्या आपके पास 1 3 5, 1 पे हो रहा है, अभी हम लोग चेक किए थे, 3 पे और रख के देख ले रहे हैं। जब 3 पे पुट करके देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमारे पास, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, -1 कितना मिलेगा 8, और 8 को 8 डिविजिबल कर रहा है। फिर इसी तरीके से 5 रख के देख लो, 5 रख के देखोगे तो आपको क्या मिलता हुआ दिखेगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और -1 करोगे कितना मिलेगा आपको पास 24 मिल जाएगा। अब 24 देखो आपको किस 8 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल होगा। 24 क्या हो जाएगा आपके पास, 24 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड से एग्जाम में एमसीक्यू में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए आप लोग, ऑफ द गिवन नंबर द प्राइम नंबर विल बी। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन जब हमें बेसिक क्लियर नहीं होता तो हमसे गलती से प्राइम नंबर क्या होते हैं पता होना चाहिए पहले। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं हैविंग ओनली 2 फैक्टर। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि हैविंग ओनली 2 फैक्टर, मतलब जिन नंबरों के पास 2 फैक्टर हो। ऐसे कैसे नंबर्स होते हैं, फैक्टर का मतलब क्या, वे एक नंबर गिवन हो आपको, किसी नंबर से डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर पूरी तरीके से 0 मिल जाए। जैसे 0 नंबर है, 0 को 1 से डिवाइड करो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। लेकिन इट्स सेल्फ का मतलब क्या, 0 से अगर कोई नंबर 0 में ही डिवाइड करोगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो जाती है। तो ये तो वैसे ही नहीं, पहला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आप देखो, दूसरा ऑप्शन आपके पास बी है, 1 को 1 तो डिवाइड कर रहा है, क्या और नंबर अदरवाइज है, नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये भी नहीं होगा। फिर 2 आएगा आपके पास, 2 में देखो क्या है, 2 1 से डिविजिबल है पूरी तरीके से, और 2 2 से भी है, तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टर पॉसिबल हैं। तो ऑप्शन तो यही सही है। और 8 भी चेक कर लेते, 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहा, 1 कर रहा, 2 भी कर दे रहा, और 4 भी कर दे रहा, और 8 खुद कर रहा। 2 से ज़्यादा हो गए, और 2 से ज़्यादा जहाँ पे हो जाते हैं फैक्टर वो हमारे पास प्राइम फैक्टर है, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, पर बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 156 विल बी, मतलब 156 का आपको प्राइम फैक्टर बताना। अब प्राइम फैक्टर मतलब समझ रहे हो ना, कि जो नंबर्स ये कटेगा 156 वो प्राइम नंबरों से ही कटने चाहिए, ठीक है। जैसे 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हम पहले इवन नंबर लास्ट में, तो 2 से शुरू कर रहे हैं। 2 से शुरू करेंगे तो 2 1 में तो जाएगा नहीं, एक नंबर और 15 लेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ो और देखो 15 तक कितनी बार जा रहा है, तो 7 2 जा 14, मतलब 7 टाइम जा रहा है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 7। फिर एक कैरी यहाँ सुट के यहाँ शिफ्ट हो, कितना होगा 16, कितने टाइम गया आपके पास 8 टाइम। फिर इसी तरीके से 2 से और काटेंगे इसको, तो कितने टाइम जाएगा, 2 का टेबल पढ़ने पे 3, एक शिफ्ट होगा कितना होगा 18, 2 से काटोगे कितना होगा 9। फिर यहाँ पे कितने से कट करेंगे, 2 से तो कट होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कैसा नंबर आ गया ऑड। फिर कितने से काटते हैं 3 से, 3 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, 3 से कट हुआ 1, इधर कितना कट हुआ 3। अब आ गया कितना आपके पास 13, 13 एक ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कट रहा, खुद से ही कटेगा, तो 13 से काटेंगे कितना आ गया 13। तो नंबर हमारे पास क्या क्या मिला,
2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। 3 कितना हमारे पास, 1 बार, और इधर कितना आपके पास है 13 है। तो मतलब वो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, है तो आसान से, लेकिन फिर भी इन टाइप के क्वेश्चनों में मिस्टेक्स होती रहती है। और ऑप्शन जरूर चेक करेंगे आप, देखो इसमें भी 13 दिया गया, यहाँ पे भी 13 दिया गया है, तो आपको ये देखना कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जल्दबाजी नहीं करें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 144 इज। कहने का मतलब क्या, आपके पास इस बार क्या बताना, क्वेश्चन उसी टाइप का है, प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन पूछ क्या रहा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब जो आप प्राइम फैक्टर निकालोगे उसकी जो पावर्स आएंगी, नंबर जो मल्टीपल्स टाइम्स आएंगे, उनकी पावर का सम बताना। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। 144 को हम करते हैं वही अपना मेथड तोड़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। 144 को आप किससे कट कर रहे हो, अगर लास्ट में आपको इवन नंबर दिख जाए समझ जाना किससे कट होगा, 2 से। और 2 से या इवन नंबर से, अब इवन नंबर भी नहीं, 4 मत ले लेना, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर नहीं होता, वही नंबर लेने जो प्राइम होते हैं। तो 2 से कट करते हैं, 2 से कट करेंगे तो कितने टाइम गया 7, कितने टाइम इधर गया 2, फिर 2 से कट करो क्योंकि लास्ट में आपको दिख रहा है इवन नंबर, कितने टाइम गया 3, यहाँ एक शिफ्ट हुआ कितना हुआ 6, फिर 2 से कट करो आप, फिर कितना है 18, 2 से कट करो कितना है 9, क्या आप 2 से कट होगा नहीं, 3 से होगा, तो कितना आ जाएगा 3 और क्या 3, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 कितने टाइम है आपके पास 4 टाइम है, मतलब 2 की पावर 4, और इंटू में और क्या आ जाएगा 3 की पावर 2। अब पूछा क्या था, जो आपके पास ये प्राइम फैक्टराइज आएगा उसके एक्सपोनेंट का सम, एक्सपोनेंट कितना 4 और 2, मतलब 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास 6। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइज बस गलती होती रहती है, इसलिए लैंग्वेज जरूर पढ़ें क्वेश्चन का और अच्छे से देखें इसको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड हुए हैं और आने का भी पूरी तरीके से ये आसार है। If two positive integer a and b are expressed in the form a x cube y x square and b x y का cube where x and y are a prime number, x और y कैसे हैं आपके पास है प्राइम नंबर, देन HCF ऑफ ए बी, मतलब इन दो नंबरों से हमें क्या बताना HCF। HCF हम लोग जानते क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो नंबर्स आपको गिवन हो उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्लियर है। अब जैसे आपके पास a दिया गया है कितना है x की पावर 3 और y कितना दिया गया एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से b है आपके पास क्या x और क्या है y की पावर 3। इनको अगर मैं अलग अलग तोड़ूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और y को क्या लिख सकता हूँ y इंटू वाई। इसी तरीके से यहाँ आप तोड़ो इसको, x है ही है, इंटू क्या लिख सकते हो y इंटू वाई इंटू वाई। आपको पूछा क्या HCF ऑफ a इंटू बी। HCF ऑफ a इंटू बी का मतलब है कि आपको इन्हीं दोनों नंबरों में से HCF बताने हैं। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नीचे देखो सबसे मिनिमम x है, तो एक कॉमन आपका x मिल रहा है इसके साथ, और क्या क्या दिख रहा है आपके पास, और कोई कॉमन तो है नहीं इसमें। दूसरा नंबर क्या मिल रहा है आपके पास y हो रहा है एक, और एक y और हो रहा है, मतलब यहाँ से इनमें से एक हाईएस्ट कॉमन क्या आया आपके पास x आया, इधर से हाईएस्ट कॉमन क्या आया y आया, और क्या आ रहा है आपके पास है y आ रहा, तो यहाँ से मिला क्या आपके पास x और y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर, मतलब x इंटू वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपके पास बी वाला ऑप्शन है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है जो आपके पास इस तरह की इक्वेशन है जैसे आपके देख रहे हो एलजेब्रा की फॉर्म में एक्स वाई में, तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को देखें रीड करें और उनको तोड़ लें, और जो हाईएस्ट कॉमन दिखे चाहे इसका एचसीएफ पूछ सकता है चाहे इसका एलसीएम पूछ सकता है, आप कोई भी नंबर्स आपके निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या मिला हमारे पास x इंटू वाई का स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से देखो, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया, ये भी आपके क्वेश्चंस में आने के एक्सपेक्टेड होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। दिया कि आपके पास √5 प्लस √2, एक कोष्टक में इतना √5 माइनस √2। ये देखो एक कुछ फार्मूला सा दिख रहा है आपको, हम लोग जानते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ये दोनों कोष्टक देखो a और b की वैल्यू सेम है, बट साइन का डिफरेंट, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इसका मतलब आपको यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है, a की वैल्यू √5 बोल सकते हैं, b की वैल्यू √2 बोल सकते हैं, और यहाँ पे a की वैल्यू √5 बोल सकते हैं और b की वैल्यू √2, सेम ही वैल्यू रिपीट हो रही है, बट डिफरेंट कितना साइन का है। इसका मतलब हम इस पूरी वैल्यू दोनों की जगह ये रख सकते हैं √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का
स्क्वायर। अब हमें पता रूट के ऊपर कोई भी स्क्वायर लगा होता तो ये रूट्स को क्या कर देता है, कट कर देता है। कैसे कट करता है ये भी देख सकते हैं। रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2। यहाँ क्या लिख सकते हैं, √2 की पावर 1/2 की पावर 2। पावर्स आपस में कैसे होती है, मल्टीप्लाई में हो जाती थी। ये खत्म होगा तो कितना हो जाएगा, 5 - 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत छोटा था, आसान सा, बट ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से 9 ने क्या करा था, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब हमारे पास एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो 3 है, ये कैसा नंबर हमारे पास, एक रेशनल नंबर है। फिर एक हम लेके चल रहे हैं आपके पास, मान लो हमने ले लिया √2, ये कैसा नंबर हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करेंगे हम। अगर इनका प्रोडक्ट निकालें क्या, √2 और 3 का मल्टीप्लाई, √2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या देगा हमारे पास, 3√2। 3√2 ये कैसा होता है हमारे पास, हम लोग जानते हैं रेशनल में भी एक फॉर्म होती है, एक प्योर इरेशनल होता है हमारे पास, एक इम्प्योर इरेशनल होता है। इरेशनल की अगर हम बात करेंगे तो इरेशनल में भी हमारे पास एक कैसा होता है हमारे पास, प्योर और एक इम्प्योर। प्योर की बात करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है हमारे पास, प्योर। प्योर में हमारे पास कैसे नंबर आते हैं, जैसे √3, √2। इम्प्योर की बात करती है मिक्स के साथ आते हैं, एक रेशनल और इरेशनल के साथ में। जैसे हमने लिखा 3√2 या 3 प्लस का √2, तो ये कैसे नंबर्स आ जाते हैं, इम्प्योर आ जाते हैं हमारे पास। कैसे होते हैं हमारे पास, ये इम्प्योर नंबर्स हो जाते हैं। इनकी बात करूँ मैं तो ये किस तरीके से होते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये नंबर्स कैसा हमारे पास है, कभी भी कोई भी रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 रूट का, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही देगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से आपका 9वां क्वेश्चन भी बन सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी है, और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपके इस फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ने में टफ लगेगा, लैंग्वेज भी ऐसी, समझना देखना क्या है इसमें कह रहा है। इफ़ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2, 5 की पावर n, 6 की पावर n ऑलवेज एंड विथ। ठीक है, कह रहा है कि इन नंबर में, नेचुरल नंबर्स में आपके पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉट 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 समथिंग इन्फिनिटी। ये नंबर्स यहाँ ले जाके रखो और इसके एंड में, एंड में मतलब यूनिट डिजिट कौन से नंबर से एंड करेगी, 1 से करेगी, 2 से करेगी, 3 से करेगी कि 4 से करेगी। आओ करके देखते हैं, कुछ नंबर से पुट करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पहले किसकी रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं 1, तो 5 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 1, 1 पावर कितना देगा आपको, 5 की पावर 1 5 ही देगा, 6 की पावर 1 भी 6 ही देगा, तो अंदर कितना हो जाएगा 11। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 22। अब देखो 22 में एंड किससे हुआ हमारा, 2 से। एक पे तो वेरीफाई हो नहीं सकता, इसी तरीके से आओ एक नंबर और रख के देखते हैं। इस बार हम n की वैल्यू क्या रख के पुट कर रहे हैं, 2 की पुट कर लो, 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2। इनको रख के देख रहे हैं तो 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 6 की पावर कितना होगा 36। अब इनको ऐड करो, नहीं तो ऐसे भी देखो, जब इनको ऐड करोगे तो यूनिट आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, 11 मिलेगा, 1 आएगा। इनको ऐड करो कितना मिलेगा आपके पास, 5 और एक 6। तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 का। जब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, एक नंबर आ रहा है क्या, कि 2 × 61। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास 61 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हुए 2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो एंड में कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। इसी तरीके से 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे, तो सभी नंबरों पे हमें एंड में क्या मिलेगा, एक 2 ही नंबर मिलेगा। यहाँ पे भी देखो 2 मिला, यहाँ पे देखो 2 मिला, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11 है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और मिस्टेक्स बहुत होती है इस टाइप के क्वेश्चनों में। क्या क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। हम लोग क्या करते हैं कि ये दिमाग में रहता है कि रूट में कोई नंबर दे दे तो वो इरेशनल हो जाएगा, और टिक मार देते, समझ में ही नहीं आता क्या आता है, जबकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। कहता क्या है, इरेशनल पहचानने का तरीका क्या है, अगर आपके पास रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे यहाँ पे देखो 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इसको क्या लिखेंगे हम, 4 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं स्क्वायर इससे ये खत्म करेगा तो कितना मिलेगा हमारे पास यहाँ 4 एक कैसा नंबर निकल के आया, एक रेशनल नंबर। 1 तो नीचे लगा सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर कहता है कि आपके पास
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और क्यू कैसा होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो 1 ले सकते हैं क्योंकि डज नॉट इक्वल टू जीरो है नहीं, तो 4 कैसा नंबर हो जाएगा हमारे पास, एक रेशनल नंबर होगा। तो ये तो इरेशनल है नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसी तरीके से ये वाला चेक करते हैं तीसरा। तीसरे में देखो क्या बन रहा है आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 2 इंटू 2 का, बाहर कितना आ जाएगा 2, 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ये कैसा नंबर है आपके पास, रेशनल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 25 है, 25 में क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 बाहर निकल के आएगा, 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिल गया, एक ऐसा नंबर मिल गया क्या कि आपको देखो 5 मिला, 5 मिलने के बाद हमारे पास 5 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। फिर अब आओ √2 को चेक कर रहे हैं, जब √2 को चेक करेंगे तो √2 में कोई परफेक्ट स्क्वायर बना ही नहीं रहा, तो √2 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर है। तो जल्दीबाजी में आप ये नहीं बताओगे कि कौन सा नंबर आपका रूट देखते ही कि सर ये तो इरेशनल हो गया, ये भी इरेशनल हो गया, नहीं। अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है तो वो नंबर आपका रेशनल होता है। और विदाउट परफेक्ट स्क्वायर से 2 है, 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 2 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलती होती है, तो इसको बेहतरीन तरीके से देख के और आराम से लगाएं इस पे टिक। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी फॉर्मेट पे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। ध्यान रखना ये नॉट और में कंफ्यूजन होती है, नॉट इरेशनल बताना है। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चनों में देखे थे प्योर इम्प्योर इरेशनल क्या थे। देखो यहाँ पे क्या आपके पास है, ये एक कैसा इरेशनल नंबर है, इम्प्योर है, क्योंकि जब रेशनल और इरेशनल चाहे सम, देखो यहाँ पे किस में है, सब्ट्रैक्शन में है, चाहे यहाँ पे प्लस होता चाहे यहाँ मल्टीप्लाई होता, तो ये कैसे नंबर होते हैं, इम्प्योर इरेशनल नंबर होते हैं। जब इम्प्योर इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई एक रेशनल नंबर के साथ है तो आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल ही मिलेगा। फिर आप यहाँ आ जाओ, इसको ओपन करोगे, हम यहाँ देखो फॉर्मेट किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ ओपन कर लें, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, इधर करेंगे तो कितना होगा, √3 का स्क्वायर, फिर क्या 2ab, मतलब 2 इंटू रूट का 3। इसको तो ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 ही मिलेगा, इसका कितना मिल जाएगा हमारे पास, 3 मिल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 रूट का 6 ले सकते हैं, अंदर दोनों का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो यहाँ से मिलेगा क्या 5 प्लस रूट का 6। तो ये कैसा नंबर आ गया, ये भी इम्प्योर इरेशनल आ गया, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये भी इरेशनल नंबर है। अगला ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास, √2 √3 माइनस का √3 और √2 और √3। अब ये देखो ये वाला जो नंबर दिया गया आपको कैसा बना रहा है, एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है, मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी वाला। यहाँ से देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर और क्या ले सकते हैं हम, माइनस √3 का स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 - 3, 2 - 3 आपको क्या गिवन दे देगा, एक माइनस का 1 दे देगा, -1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये कैसा नंबर है, एक आपके पास रेशनल नंबर बन जाएगा। और यहाँ पे दूसरा वाला नंबर क्या है, वही सेम, एक रेशनल और एक इरेशनल का मल्टीप्लाई कैसा देता है, एक इरेशनल। ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये वाला मिल रहा है, क्योंकि एक ये कैसा आ रहा है, रेशनल नंबर। तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा सही था, समझने लायक था थोड़ा। एक क्वेश्चन नंबर देखो 13 है, ये भी है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन मिस्टेक्स हमसे होती रहती है। क्या पूछा, HCF ऑफ 17, 23 और 29। अब HCF होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पीछे क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अगर हम इसको देखेंगे 17 को तोड़ेंगे तो इसका फैक्टर क्या मिलेगा, 17 इंटू 1। 23 का मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 इंटू 1। यहाँ तोड़ेंगे कितना होगा, 29 इंटू 1। हमें HCF चाहिए था, इसका HCF क्या इसमें कॉमन मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक और आसान सा ही क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। देखो 21 कैसा नंबर होता है आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर किसका है आपके पास, 11 इंटू 11, एक 11 बाहर आ जाएगा, 11 के नीचे 1 लगाएंगे, तो ये कैसा नंबर बन गया हमारे पास, रेशनल नंबर बन गया। इसका मतलब ये तो हमारे पास ही रेशनल है नहीं, ऑप्शन कट गया। 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर बना था, 14 इंटू 14, यहाँ से एक 14 बाहर आ जाएगा, 1 लगाएंगे, ये भी कैसा नंबर बन गया, रेशनल नंबर बन गया। 81 हम लोग जानते हैं क्या होता है, 9 इंटू 9 का बनता है, एक 9 बाहर निकलेगा, 9/1 लिख सकते हैं, ये भी कैसा नंबर बना आपका, रेशनल।
लेकिन क्या 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो इसका मतलब 5 कैसा नंबर हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं छोटे छोटे एमसीक्यू में। बच्चों ये आपका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। मतलब कि आपके पास एक नंबर है, जो नंबर आपके पास क्या दिया गया? 1 to 10। ये जो क्वेश्चन है आपको, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि 1 से लेके 10 तक के नंबरों को इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल कर रहा है। तो ये मैं आपको इस वीडियो को अंतिम में होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, और इसका कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहला है, दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जरूर आप लोग बताइए। कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे चैप्टर वाइज सारे हम लेके आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इनका कलेक्शन बताइएगा कैसा रहा। और ये क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, मैंने एक एक क्वेश्चन एक एक फॉर्मेट का करा रखा, और इन क्वेश्चनों के आसपास क्वेश्चंस आते रहते। कभी आपको जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन था, उसमें आपसे पूछ सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन का एक्सपोनेंट का सम, देखा आप लोगों ने क्वेश्चन आया। या इसी तरीके से आपको क्या पूछ सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का फैक्टर कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा। या जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इसी से रिलेटेड आगे पीछे इसके क्वेश्चंस होते हैं। एग्जैक्ट हूबहू क्या पता ये भी देखने को मिल जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरीके से सारे एक्सरसाइज के हम लोग एमएनसीक्यू लेकर आएंगे। और थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।